अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स रूल्स हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, जैसे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, अल्काइल्स, और इसके अलावा अल्कोहल, कीटोन्स, अल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिडामाइड्स, एसिटाइलाइड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स जितने भी हैं, तो उनके बारे में स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि कोई बेसिक रूल का जो है कुछ लेक्चर्स बनाए जाएं ताकि ये बेसिक रूल्स हमें क्लियर हों। तो इसके लिए मैंने सोचा कि बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से मैं लेक्चर्स का एक सिलसिला शुरू करता हूं, और इस लेक्चर के सिलसिले में हो सकता है कि इन बेसिक लेक्चर्स को डिस्कस करते हुए हमारे 20 लेक्चर हो जाएं या 20 से ऊपर कुछ लेक्चर्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप इसको नोट करते रहना और लेक्चर बाय लेक्चर आप इसको देखते जाना, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है। आज हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल्स में, और इसी तरह फिर मुख्तलिफ लेक्चर्स में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल्स को पढ़ते रहेंगे। तो काइंडली आप सारे लेक्चर्स को जो है 1 बाय 1 देखते रहें, और उसके साथ जो प्रैक्टिस आपको बताया जाए वो प्रैक्टिस भी साथ करते रहें। तो इंशाल्लाह आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, इसके बेसिक रूल्स सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 1, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कर लेते हैं। Organic chemistry is chemistry of hydrocarbons and their derivatives. Organic chemistry केमिस्ट्री है हाइड्रोकार्बन्स का, यानी इसमें हम दो चीज़ों के मुतल्लिक पढ़ते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन के मुतल्लिक और दूसरा कार्बन के मुतल्लिक। एंड देयर डेरिवेटिव्स, और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है बनने वाले, हाइड्रोकार्बन से बनने वाले। सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन जो है यहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर देखिए, ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसे हम CH4 कहते हैं, या इसे हम यूं भी लिख सकते हैं CH4, ठीक है। और इसका नाम क्या है? मीथेन। इसका नाम क्या है? मीथेन। और मीथेन क्या है? एक गैस है, और नेचुरल गैस के तौर पर हम इसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो ये कंपाउंड क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अगर आप देखिए इसमें आपको हाइड्रोजन और कार्बन नजर आ रहा है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। अब ये आपको क्लियर हुआ हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों। अब हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, मैं इसी को चेंज करके ज़रा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आप देखिए जी, ये हाइड्रोकार्बन जो मीथेन है, इसको मैं ज़रा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये कार्बन हुआ और इसके साथ ये इसके 3 हाइड्रोजन हो गए, और ये जो 4th हाइड्रोजन है, इसकी जगह ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो करके यहाँ पर एक ग्रुप लग गया OH। कौन सा ग्रुप लग गया? OH। OH ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। OH ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो पहले ये मीथेन था और अब ये बन गया मीथानॉल। अब ये क्या बन गया? मीथानॉल। पहले ये गैस फॉर्म में था और अब ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। पहले ये गैस फॉर्म में था और अब लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए जी, अब ये
ये जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया, ये एक हाइड्रोकार्बन था। ये क्या चीज था? एक हाइड्रोकार्बन। और ये जो मैंने बाद में बनाया, ये क्या है? ये डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का। ये डेरिवेटिव है किसका? हाइड्रोकार्बन का। तो अब आपको डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा कि हाइड्रोकार्बन्स को हम डिस्कस करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को। ये हाइड्रोकार्बन हुआ और इनसे बनने वाले ये डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स में कोई भी हाइड्रोजन निकल जाएगा कार्बन में से और उसकी जगह कोई नया ग्रुप आकर के लग जाएगा। और स्टूडेंट्स ये बता दूं कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो किसी कंपाउंड में लगने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे, उस ग्रुप को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। जो किसी चीज की प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये हुआ हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन। अच्छा, मैंने जैसे स्टूडेंट्स आपको कहा था कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स रूल्स सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बेसिक रूल्स में सबसे पहले मैं आपको लैटिन नंबर्स लिखवाऊंगा, आपने इसको याद करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है? लैटिन नंबर्स को याद करना है। लैटिन नंबर्स क्या हैं? ठीक है, मीटा, ईटा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, एक्सा, एप्टा, ऑक्टा, नोना और डीका। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है और बहुत स्पीडी में आप इन नामों को दोहरा सके ऐसे याद करना है। ठीक है, और मीटा से आप ये समझना कि हम कार्बन 1 की बात कर रहे हैं, ईटा से मुराद कार्बन 2 की बात कर रहे हैं, प्रोपा से मुराद कार्बन 3, ब्यूटा कार्बन 4, पेंटा कार्बन 5, इसी तरह कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 और कार्बन 10। सही। एक बात तो पहले लेक्चर के अंदर आपने इन नंबर्स को याद रखना है। ठीक है, मीटा, ईटा, प्रोपा और कार्बन 1, 2, 3 वगैरह का मतलब क्या है। ठीक है, पहले लेक्चर में आपने एक इस चीज को याद रखना है। सही। सेकंड, आपने पहले लेक्चर के अंदर सेकेंडली आपने क्या याद करना है? ठीक है, आपने वैलेंसी ऑफ कार्बन को समझना है। ठीक है, वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, सही। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स के सिंपल सी बात है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है। मींस कार्बन इज, या हम यूं भी कह सकते हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ठीक है, कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट की मतलब है इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन अगर टेट्रावैलेंट है तो ये क्या कर सकता है? इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ये क्या कर सकता है? ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखना, अगर एक कार्बन होगा तो फिर इसके 4 बॉन्ड होंगे इस तरह से। और आमतौर पर हाइड्रोकार्बन्स की को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन ही जुड़े होंगे। ठीक है, इसे हम CH4 भी लिख सकते हैं। अब आपने जरा वैलेंसी को समझना है कार्बन की। ठीक है, दूसरे नंबर पर, ठीक है, अगर 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हों, ठीक है, तो हर कार्बन के अपने 4 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। ठीक है, और इनके साथ आपने क्या करने हैं? हाइड्रोजन्स लगा देने हैं। ठीक है, ये इसमें अब आप गौर करें, 2 कार्बन हैं, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये CH3 है। ठीक है, ये कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं CH3 इसको। ठीक है, CH3, और बीच में बॉन्ड है उसको लिख लें,
फिर दोबारा CH3 भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको और भी शॉर्ट करना चाहें तो 2 कार्बन है, आप इसको C2 लिख लें, और 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, आप इसको H6 लिख लें। ठीक, नेक्स्ट, अब अगर कहीं पर 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए हों तो अरे के आपने 4 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। ठीक, और अरे के साथ आप क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। तो अरे के साथ आपने क्या करने हैं? हाइड्रोजन लगा देने हैं। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं देखना। ठीक है, आपने क्या करना है, ये पहला जो है CH3 है, पहले आप इसको लिखेंगे CH3, फिर बॉन्ड बनाएंगे, फिर दूसरा क्या है CH2, फिर तीसरा फिर क्या है CH3। इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको शॉर्ट करके आप इसको C3 करके, क्योंकि 3 कार्बन है C3, और कितने 6 और 6, ये हुए 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, यूं भी आप इसको लिख सकते हैं। और अगर 4 कार्बन आ जाते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर इसी तरह 1 2 3 4, ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब इन सब के साथ क्या लगा लेंगे? हाइड्रोजन लगा लेंगे। ठीक है, ये सब के साथ आपने हाइड्रोजन लगा देने हैं। ठीक, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए ये एक CH3 हुआ पहला वाला, ठीक, फिर उसके बाद CH2 है, फिर उसके बाद दोबारा CH2 है, और इसके बाद दोबारा CH3 है, यूं भी लिख सकते हैं। या आप इसको 4 कार्बन है तो C4, और 3 और 3 6 और 2 10 हाइड्रोजन है तो H10 भी इसको आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकंड चीज, आज के लेक्चर को बस मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, आपने पहले लैटिन नंबर्स याद करने हैं, ठीक है, जो मीता, ईता, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, एप्टा, ऑक्टा, नोना और डीका है। सेकेंडली, आपने कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक काम बताता चलूँ कि जिस तरह मैंने यहाँ 4 कार्बन बना लिया था, आपने क्या करना है, इसके बाद इसको जारी रखना है। ठीक है, यानी आप 5 कार्बन बनाएंगे, 5 कार्बन बनाने के बाद फिर आप उसके सारे बॉन्ड्स बना देंगे। ठीक है, और बॉन्ड बनाने के बाद आपने फिर क्या करना है, इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किस में लिखना है आपने इसको? कंडेंस फॉर्म में। कंडेंस फॉर्म क्या होता है? जैसे आप यूं लिख रहे हैं या इसको यूं लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसको फिर कंडेंस फॉर्म में भी लिख लेना है, CH3 CH2 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 और CH3, ये हमारा चयन हुआ कार्बन का। ठीक है, अब इसको हम कहेंगे ये C5 है, और इसके साथ 12 हाइड्रोजन है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू रखने का मतलब ये है कि फिर आप 6 कार्बन बनाएं, उसको कंडेंस लिख के, फिर 7 बनाकर उसको कंडेंस लिख के, फिर 8 बनाकर उसको कंडेंस लिख के, इसी तरह 9 बनाकर कंडेंस लिख के, 10 बनाकर कंडेंस लिख के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था। तो बस लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं रोक लेता हूँ। तो सेकंड लेक्चर में फिर हम अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और अल्काइल्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे चल करके जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।